नीतीश की नाराजगी से मचा घमासान। इंडिया गठबंधन की धड़कनें हुई तेज। लोकसभा से पहले क्या नीतीश बदलेंगे पाला? नीतीश को लेकर टेंशन में कांग्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज फिर से यानी 3 जनवरी को तीसरे समन के बाद भी पूछताछ में शामिल नहीं हुए और लगातार अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार करने को लेकर मजबूर हो रही है। आपको समझना होगा जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि पहले 2 समन में कि मैं जो है ये बीजेपी से प्रेरित, एक तरीके से कह सकते हैं ईडी ने बीजेपी के कहने पर नोटिस दिया है और ये पूरी तरीके से राजनीतिक लड़ाई को कहीं ना कहीं बदलने का प्रयास कर रही है ईडी। तो आपको समझना होगा जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल तीसरे समन में पेश नहीं हुए, अब लगातार सवाल ये उठ रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे? अगर गिरफ्तार होंगे तो ईडी के पास जो है कितनी बड़ी चुनौती है एक सीएम को गिरफ्तार करने को लेकर, और साथ ही क्या बीजेपी के पक्ष में भी यह फैसला जाएगा, इसका असर पड़ेगा चुनाव पे, या फिर केजरीवाल जो है इसको एक कह सकते हैं इस लड़ाई को लोकसभा में भुनाने का प्रयास करेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन जी मौजूद है। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना ईडी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। देखिए, बिल्कुल सिराज, जब से कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद ये बात उठ रही है कि क्या केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल अगर इस पूरे के पूरे मामले के बैकग्राउंड में जाएं तो ये पूरा आबकारी नीति का मामला है। जिस तरह से जो कह सकते हैं केजरीवाल सरकार के बड़े मंत्री यानी कि मनीष सिसोदिया जेल में बंद है, उसके अलावा संजय सिंह जेल में बंद हैं, और तमाम तरह से जो केजरीवाल सरकार है उसके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं कि उन्होंने शराब नीति के जरिए दिल्ली में जो कह सकते हैं कि शराब का कारोबार एक तरीके से लोगों के हाथ में 1 से 2 बोतल पकड़ा दी, और इसको लेकर जिस तरह की उनकी योजना थी उससे सरकार को बहुत ज्यादा घाटा हुआ है, कमीशन खोरी हुई है इसमें और घपलेबाजी हुई है, तमाम तरह के आरोप इस तरह के लगे हैं। और इसी तौर पर देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को भी लगातार 3 समन जारी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। आज चूंकि उनको जाना था, लेकिन सुबह ही उनका बयान सामने आ जाता है कि भाई मैं तो ईमानदार आदमी हूं, मुझे जो है परेशान करने की सारी रणनीति अपनाई जा रही है, मुझे जो है बीजेपी टारगेट कर रही है, ईडी के जरिए लगातार निशाना बना रही है ताकि हम जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसको टारगेट ना कर सकें, उसके ऊपर अपना फोकस ना कर सकें। और अब देखें सौरभ भारद्वाज जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं दिल्ली के, वो भी ये बात कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को लगातार इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि 2024 का चुनाव जो है बहुत नजदीक है और बीजेपी को सबसे अधिक डर जो है दिल्ली में वो अरविंद केजरीवाल सरकार से है, क्योंकि इस वक्त अरविंद केजरीवाल सरकार एमसीडी में भी है तो राज्यसभा में राज्य सरकार में भी है। तो ऐसे में बीजेपी ये सोचती है कि अगर उसकी सबसे तगड़ी फाइट कोई है दिल्ली में तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ में है, अरविंद केजरीवाल के साथ में। इसीलिए केजरीवाल को लगातार अपने रास्ते से जो हटाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उनको जेल में डालकर और जो है अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया जाए, इसीलिए लगातार उनके ऊपर ईडी के जरिए शिकंजा कसवाया जा रहा है और ऐसी तमाम सारी बातें कही जाती रही। आपने देखा कि संजय सिंह ने भी इस बात को लेकर कहा कि कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है, और इस तरह की बातें उन्होंने जेल से निकलते वक्त जब उनको अदालत में लेकर जाया जा रहा था उसमें भी उन्होंने ये बात कही कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। तो ये समझने वाली बात है कि किस तरह से ये जो कानूनी लड़ाई थी अब ये राजनीतिक लड़ाई बन गई, क्योंकि अब जो लोकसभा इलेक्शन है बहुत नजदीक है, 3-4 महीने का वक्त लग गया सिराज। तो इसीलिए जो तमाम सारी पार्टियां, तमाम सारे जो दल हैं इस समय रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, कैसे जो है लोकसभा चुनाव में जाना है, किस तरह से फाइट करने है, किस तरह से अपने एजेंडे को कह सकते हैं कि सेट करना है। लेकिन आम आदमी पार्टी ये तय नहीं कर पा रही कि उसके कौन नेता जेल के बाहर रहेंगे, कौन नेता जेल के अंदर रहेंगे, क्योंकि लगातार एक एक करके उनके नेताओं के ऊपर आप देखें तो शिकंजा कसा जा रहा है। सौरभ भारद्वाज के ऊपर भी दवा घोटाला मामले को लेकर लगातार जो है उनको लेकर भी निशाना बनाया जा रहा है। वहीं अमानुल्लाह खान के खिलाफ भी आपने देखा कि उनके खिलाफ भी जो है छापेमारी होती है। तो ये तमाम सारी जो बातें हैं वो ये दिखाता है किस तरह से जो आम आदमी पार्टी उसके ऊपर जो है परेशान करने की नीति से कह सकते हैं, या फिर वाकई जो है सरकार उनके खिलाफ कुछ ऐसा जो एजेंसियां हैं वो देख रही हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो वाकई बहुत बड़ा घपला है, बहुत बड़ा घोटाला है, और वाकई वो जो नीतियां हैं उसके खिलाफ जाकर उन्होंने काम किया है। तो ये कई सारे सवाल हैं, कई सारी कैसे जिज्ञासाएं हैं, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा जो केंद्र बिंदु इसका बन गया है वो अरविंद केजरीवाल बन गए, क्योंकि केजरीवाल साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि भाई अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया
तो इसका सबसे बड़ा नुकसान मेरी पार्टी को होगा, क्योंकि 2024 में आम आदमी पार्टी सोचती है कम से कम 20 जो उनके कह सकते हैं राज्य जहां पर सरकारें हैं वहां से जो 20 सीटें आती हैं लोकसभा की, उसमें से कम 10 से 12 सीटें वो जीते ताकि लोकसभा में अपनी भागीदारी मजबूत कर सके। लेकिन फिलहाल जो शिकंजा उनके ऊपर कस रहा है, लगता नहीं सिराज की वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से लगातार वो इग्नोर कर रहे हैं ईडी के संबंध को, लगता है उनके ऊपर भी शिकंजा कस सकता है और वो भी जेल में जा सकते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है और करीब जो है मनीष सिसोदिया को साल भर होने वाला है और संजय सिंह को भी अब 2-3 महीने करीब हो चुके हैं, लेकिन केजरीवाल क्या इसी बात से डर रहे हैं कि मेरे खिलाफ अगर सबूत भी नहीं मिलते हैं फिर भी जो है पूछताछ के लिए मुझे रिमांड पर रखा जाता है और ऐसे में लोकसभा चुनाव में एक बड़ा झटका होगा। जी बिल्कुल, और सही बात है, यही बात जो सौरभ भारद्वाज यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जहां तमाम सारी पार्टियां जो है अपनी कह सकते हैं कि रणनीति बनाने में जुटी हुई है, तमाम तरह से अपने को मजबूत बनाने में जुटी हुई है, लोगों के बीच लेकर जाने में जुटी हुई है, वहीं आम आदमी पार्टी इस कोशिश में जुटी हुई है कि ऐसे में नेताओं को बचाया जाए, क्योंकि लगातार एक के बाद एक नेताओं के ऊपर गाज गिर रही है। चाहे आप सत्येंद्र जैन की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, आप संजय सिंह की बात करें और सौरभ भारद्वाज की बात करें, या फिर अरविंद केजरीवाल की बात करें, अमानतुल्लाह खान की बात करें, ऐसे तमाम सारे चेहरे आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे उनके ऊपर लगातार गाज गिर रही है। और यही बात आम आदमी पार्टी को अखर रही है कि आखिर हमारे खिलाफ सारे के सारे मामले क्यों आ रहे हैं। अब ऐसे सवाल बनता है, जो तमाम लोग भी कह रहे हैं, बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि आखिर भाई जब आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, जो कह सकते हैं सूत्रधार हैं अरविंद केजरीवाल, जब वो कोई गलत नहीं किए हैं, उन्होंने कोई काम जो गलत नहीं जो किया है या करवाया है, तो आखिर इसमें इतना डरने की क्या बात है। वो जाएं अपना जो भी उनके लिए सवाल ईडी ने तैयार किए उनको जवाब दें और वापस चले आए। लेकिन जो केजरीवाल है वो ये कह रहे हैं अगर मैं गया तो मुझे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसी नजर से अगर हेमंत सोरेन को भी देखा जाए, झारखंड के मुख्यमंत्री, वो भी यही बात कह रहे हैं कि लगातार 7 समन उनको जारी हो चुके हैं और अभी तक भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। तो अपने आप में ये बताता है कि अगर आप जो जांच एजेंसी उनका सहयोग नहीं करोगे तो आखिर में आपको फिर जेल की हवा खानी पड़ेगी। और अरविंद केजरीवाल ये समझ रहे हैं कि अगर वो ईडी के सामने जाते हैं तो ईडी किसी न किसी बहाने उनको जेल के अंदर डाल सकती है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है कमजोर हो सकती है। 2024 का जो प्लान है उनका वो धराशायी हो सकता है, क्योंकि अभी 3-4 महीने का वक्त है। ऐसा ना हो कि 1 महीने के बाद ही लोग उनको बोलना शुरू कर दें या लोग उनके बारे में बातें कम करना शुरू कर दें और इससे आम आदमी पार्टी की जो इमेज है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाए कि उनके मुख्यमंत्री ही जब जेल में है तो पार्टी का क्या हाल होने वाला है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि वो जेल में जाए ताकि उनकी पार्टी को इससे कोई फर्क पड़े। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा बहुत ही कम शब्दों में कि जिस तरीके से राज्यसभा सांसद है जो राघव चड्ढा, उनके ऊपर भी अब खतरा मंडरा रहा है। अमानतुल्लाह खान के घर पर भी आज 5 ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा। ऐसे में सवाल उठता है क्या अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार नहीं भी होते तो उनके जो नेता है उनके ऊपर जो है उनको वार करके उनको ईडी शिकंजे में लेकर आम आदमी पार्टी को कमजोर करती हुई नजर आई। देखिए बिल्कुल, सवाल तो यही उठ रहे हैं, लगातार इसके लेकर बातें भी हो रही हैं कि सिर्फ क्या सारे गलतियां सारे अपराध जो आम आदमी पार्टी ने ही किए हैं। इससे पहले जो बीजेपी की सरकार है वहां पर जो है ईडी और कह सकते हैं कि सीबीआई के छापेमारी नहीं होती। नरेंद्र सिंह तोमर जो आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में जीते भी हैं, स्पीकर भी बने हैं, उनके बेटे के खिलाफ जिस तरह से 1000 करोड़ से भी ज्यादा का मामला सामने आता है उसमें कुछ नहीं बात होती। तो ऐसे में सवाल यही उठते हैं कि क्या सिर्फ जो विपक्षी नेता हैं उनके ऊपर इस तरह के हमले या जो कह सकते हैं कि इस तरह की छापेमारी जो है वो लगातार करवाई जाएंगी, या जो हमने देखा कि चाहे झारखंड की बात हो, वेस्ट बंगाल की बात हो, उससे पहले जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी उनके ऊपर की बात हो, भूपेश बघेल के ऊपर की बात हो, ऐसे तमाम सारे मसले हैं जो लगातार कांग्रेस पार्टी या जो बाकी दल है उनके खिलाफ जो देखे जा रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा असीम दास जो छत्तीसगढ़ में वो भूपेश बघेल के ऊपर आरोप लगाते हैं कि महादेव ऐप में उनको 500+ करोड़ रुपए दिए गए, बाद में वो आरोप अपने वापस ले लेते हैं कि भाई मैंने चुनाव बात पलट वही चीज मैं कह रहा हूं कि क्या ये सब रणनीति के तहत किया जा रहा है, क्या ये रणनीति के तहत कहीं ना कहीं जो विपक्षी नेता उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। तो ये कई तरह के सवाल हैं जिनको जवाबदेही होना चाहिए। लगातार बीजेपी इनसे बचती रही है, क्योंकि लगातार पूरे के पूरे माहौल को देखें तो सिराज 90% जो मामले हैं ईडी और छापेमारी और तमाम तरह के वो विपक्षी नेताओं के ऊपर ही दिखाई पड़ते हैं। इससे लगता है कि क्या ये सिर्फ एक तरफा की कार्रवाई है और इसी के तहत जो अरविंद केजरीवाल को भी फंसाया जा रहा है। तमाम सारे सवाल हैं और तमाम सारी तकरार है, लेकिन फिलहाल 2024 को देखते हुए अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है कि सिराज ये सोचते हैं कि वो जेल ना जाए ताकि उनकी पार्टी की छवि धूमिल ना हो।
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब ईडी लगातार केजरीवाल को शिकंजे में लेने के प्रयास में जुट चुकी है और ऐसे में सवाल जो है विपक्ष लगातार उठा रहा है, क्योंकि आपको समझना होगा विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से असीम दास ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के खिलाफ यह बयान जारी किया था कि मैंने उनसे 500 प्लस जो है 500 करोड़ की से ज्यादा उन्हें रुपए दिए हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं अपने ही बयान से पलट जाता है और साफ तौर पर कहता है ईडी ने मेरे से अंग्रेजी पेपर जो मुझे समझ नहीं आता उस पर साइन करवाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस पर क्या लिखा है क्या नहीं, लेकिन मेरे हस्ताक्षर लिए गए। और साथ में जिस तरीके से 90% जो मामले हैं वो विपक्ष के ऊपर ही गिर रहे हैं, ईडी के जो शिकंजे हैं, सीबीआई के जो शिकंजे हैं, ऐसे में जो है विपक्ष लगातार ये सवाल कर रहा है कि क्या विपक्ष को जो है हटाने का, उनको जो है कहीं ना कहीं उनके अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास कर रही है ईडी। और साथ में ही जिस तरीके से अब लगातार जो है केजरीवाल पर शिकंजा हो रहा है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।